फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ये मैंने DI आपको कुछ दिन पहले दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। ओली बोर्ड मॉक टेस्ट नंबर 2 है IBPS PO मेंस का। अगर किसी के पास मॉक टेस्ट है तो वो लोग वहाँ से कर सकते हैं ट्राई, और अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यही है कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। स्पेशली मेंस के एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही पेपर करना है, और पूरा पेपर तो होने वाला भी नहीं होता क्योंकि लेवल काफ़ी हाई होता है। इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अर्थमेटिक अभी से अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अब अर्थमेटिक और अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप IBPS PO मेंस दिया होगा आपने 2022 का, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या लेवल था मैथ्स का और GK का भी, ठीक है। सो मतलब रुला दिया था सही में। और अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तो मैं कहूँगी आप हर्षल सर हैं, अनअकैडमी पे भी हैं और यूट्यूब पे भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं मेंस लेवल की, प्री की, तो उनको फॉलो कीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट आने वाले 1 से 2 साल में आ जाए, ठीक है। सिलेक्शन ले लो। कैसी होता है कि सही गाइडेंस मिलने की वजह से हम इधर उधर भटकते रहते हैं कि किस टीचर को फॉलो करें किसको नहीं। अगर आपको उनका समझ आता है तो आप उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप बाकी टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे आशीष अरोड़ा सर हैं और भी बाकी सारे टीचर्स हैं, कौशिक मोहंते सर हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा और जो काफ़ी ज़्यादा उनके चैनल से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, SBA PO हो चाहे IBPS PO हो, RRB PO ले लो या RRB क्लर्क ले लो, सो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इसीलिए आंख बंद करके उन पे भरोसा कीजिए, देख लीजिए आप लेवल क्या है। और मेमोरी बेस्ड भी ज़रूर ट्राई करना IBPS PO मेंस का, जो उन्होंने सॉल्व कराया सर ने, पूरा डिट्टो वही है एग्जैक्ट जो पेपर में आया हुआ था। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टीचर आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा है और सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके मतलब जो DI इस टाइप का है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले डाटा को अच्छे से रीड करना है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का वही मतलब होता है कि अच्छे से एनालाइज करना है आपको और फिर डाटा को इंटरप्रेट करना है। ओके, सो चलिए चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रीड द डाटा केयरफुली। शॉपकीपर सेल्स 5 टाइप ऑफ फैंस बोला है, 5 टाइप के फैंस हैं ABCDE, एंड देर आर 3 मोड्स हैं इन ईच फैन में, स्लो मोड, मीडियम मोड एंड हाई मोड। ओके, इन ईच फैन RPM इज इन स्लो मोड, RPM मतलब रोटेशंस पर मिनट, और RPM इन मीडियम मोड दिया है एंड RPM इन हाई मोड आर डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये डाटा है और यहाँ पे ये नीचे भी दिया हुआ है RPM इन हाई मोड एंड RPM इन स्लो मोड, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे डाटा कैसे रीड करना है, यहाँ पे जो लिखा है RPM इन मीडियम मोड एज परसेंटेज मोर देन दैट इन स्लो मोड। जैसे मान लो यहाँ पे A का डाटा इधर ये लिखा है ना, तो ये कैसे रीड करेंगे आप, और इस साइड को क्या लिखा है RPM इन हाई मोड एज परसेंटेज मोर देन इन मीडियम मोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है एक। पहले A का डाटा लिख लो जैसे, ठीक है। एक तो मेरे को ना यहाँ पे सॉल्व करने में बड़ा ही दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैंने मतलब अगर कैसे बताऊँ, चलो यहीं पे ट्राई कर लेती हूँ। अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप सॉल्यूशन मैं आपको इसका भी दिखा दूँगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे A का डाटा कैसे रीड करना है, यहाँ पे लिखा है जैसे A का डाटा ना, तो ये नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो 25 के RPM इन मीडियम मोड एज अ परसेंटेज मोर देन इन स्लो मोड, मतलब मीडियम मोड में जो RPM है वो कितना है, 25% ज़्यादा है देन द स्लो मोड से, ठीक है। और इस साइड को आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा डाटा RPM इन जो हाई मोड में है, मतलब 30% ज़्यादा है देन द RPM इन मीडियम मोड, ठीक है। सो आपको पहले A का डाटा ले लेते हैं, ठीक है। A लिखना है आपको और यहाँ पे RPM आपको लिखना है, एक सेकेंड, RPM यहाँ पे आपको मीडियम लिख दो, यहाँ पे स्लो और नीचे हाई, ठीक है। ये आपकी RPM आ जाएगी। तो ये तीनों का डाटा ले लो। अब यहाँ पे देखो ये RPM इन मीडियम मोड एज अ परसेंटेज मोर देन इन स्लो मोड से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो अगर मैं स्लो मोड का 100x ले लेती हूँ, ठीक है, 100x मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उससे कितना 25% ज़्यादा है, मतलब मीडियम मोड में कितना आ गया 125x, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया है RPM इन हाई मोड, वो कितना परसेंट ज़्यादा है देन द मीडियम मोड से, वो है आपका 30% ज़्यादा है। तो मीडियम मोड में कितना था 125x इंटू ये x है आपका, ठीक है, इंटू कितना ज़्यादा है 130%,
मतलब 1/3 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10 और 25 5 ज़ा 125, तो 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5। हाँ तो फ्रेंड्स कहाँ पहुँचे थे हम, तो आपको ए का डाटा लिखना है यहाँ पे, मीडियम, स्लो और हाई, ठीक है। ओहो क्या हो रहा है, हाई। मीडियम का कितना था हमारा 125x, स्लो का था 100x, और इसमें हाई में क्या लिखा था 130% ज़्यादा देन मीडियम से, ठीक है। 125x तो काट दो, 2 5 ज़ा 10, 25 5 ज़ा 125, तो 2 6 2 ज़ा 12, 1 5 2 ज़ा 10, तो 25 के 150, ये आ जाएगा आपका 162.5x, ठीक है। तो ये आ गया ए का डाटा, ठीक है। अब आप नोट करते रहना ये, ठीक है। मैं भी नोटबुक में नोट कर लेती हूँ इसको। 125x है आपका मीडियम में, स्लो में है 100x, और ये है हाई में आपका 162.5x। इसी तरह से आपको ABCDE तीन सबका निकाल लेना है, पांचों फैंस का, ठीक है। अब बी का डाटा आप निकालेंगे, आ गया ना। अब आपको रीड करना डाटा कैसे निकालना है, वैसे आप टेबल बना लेंगे। बी लिख दो, यहाँ पे लिख दो मीडियम, फिर स्लो एंड देन हाई। इस तरह से आप बनाओगे डाटा तो कन्फ्यूजन मतलब आपको नहीं होगा, ठीक है। सो वही है। अब बी का डाटा रीड करो। यहाँ पे बी में क्या है, RPM कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है देन द स्लो मोड से, तो स्लो मोड का ले लो 100x, तो 20% ज़्यादा है मीडियम, तो 120x आ गया, ठीक है। एक्स नहीं, अब इसको वाई ले लो बी में, क्योंकि एक्स आपने ए वाले के लिए लिया है, ठीक है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे, तो इसको वाई से डिनोट कर दो, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे जो ये डाटा है कितना 25% ज़्यादा है, क्या है, हाई मोड 25% ज़्यादा देन द मीडियम मोड से, तो 120x इंटू कितना परसेंट ज़्यादा है, 125% ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका 150y, ओके। सो ये नोट कर लीजिए। मीडियम में आपका 120y है, और स्लो में आपका 100y है, और हाई में आपका 150y है, ठीक है। वैसे अब सी में डाटा निकालो जल्दी से। मैं मीडियम को M से डिनोट कर दूँ, स्लो को इससे S से, और हाई को H से, ठीक है। तो अब सी में डाटा देख लो। सी में कितना है, 140% ज़्यादा है, कितने से, स्लो से, तो स्लो को ले लिया आपने 100, अब इसको Z से डिनोट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है हाई मोड, किससे, मीडियम मोड से, सॉरी यहाँ पे ये मीडियम मोड 40% ज़्यादा है, तो ये 140Z आ जाएगा, ओके। और हाई मोड जो है वो कितना है, 15% ज़्यादा है, तो मतलब 115/100 इंटू 140Z का ना, तो 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 2 7 2 ज़ा 14, तो 161Z आ जाएगा आपका हाई मोड का, ठीक है। तो इसको नोट करते रहिए आप। मीडियम में 140Z है, स्लो में 100Z, और हाई में आपका 161Z। इसी तरह से डी का निकालेंगे फटाफट। डी में मीडियम, स्लो और हाई, ठीक है। अब डी का डाटा इधर है, कितना है, मीडियम जो है वो 50% ज़्यादा है देन स्लो मोड से, तो स्लो मोड को इसको किससे डिनोट कर दो, 100XYZ तो हमने ले लिया, अब इसको ए से डिनोट कर दो, स्मॉल ए से, ठीक है। तो जो मीडियम मोड है वो कितना 50% ज़्यादा है स्लो मोड से, तो ये आ जाएगा 150A। और जो यहाँ पे देखो ये कितना है, हाई मोड 20% ज़्यादा है देन द मीडियम मोड से, ठीक है। तो 20% ज़्यादा है, तो मतलब 120/100 इंटू मीडियम मोड से ज़्यादा है, तो 150A। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो 15 इंटू 10 कितना, 150, फिर 15 इंटू 30, तो 180A आ जाएगा ये, ओके। ये आ गया आपका डाटा। डी का वैल्यू, इसमें M 150A है, और S स्लो मोड में आपका 100A RPM है, और हाई में 180A है, ठीक है। अब इसी तरह से हम E का निकालेंगे डाटा। E में मीडियम, स्लो एंड देन हाई मोड।
सो ई में जो है आपका क्या कहते हैं मीडियम मोड, वो कितना परसेंट ज़्यादा है स्लो मोड से? 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो स्लो मोड अगर मैंने 100B से डिनोट कर दूँ इसको, ठीक है, तो ये 10% ज़्यादा है, तो 110B, ओके। और जो हाई मोड है वो 20% ज़्यादा है देन द मीडियम मोड से। मीडियम मोड से कितना ज़्यादा है? 20%, तो 120/100। 0 से 0 कट के 0 से 0, 12 इंटू 11 को 2 1 और 2 और 1 132B, ठीक है। सो ये आ गई आपकी ई की वैल्यू। मीडियम में 110B और स्लो में 100B और हाई में 132B, ओके। सो यहाँ पे आपका डाटा आ गया। अब यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया है आपका, वो दिया है आपका डिफरेंस दिया है हाई मोड और स्लो मोड का, ठीक है। तो ए में देखो क्या थी हमारी वैल्यू हाई मोड में 160, मैंने नोट करके लिखा हुआ है, तो आप भी अपने नोटबुक में आपने नोट कर दिया होगा, तो वहाँ से देख सकते हैं 162.5x माइनस स्लो मोड में कितना था 100x, तो इनका डिफरेंस कितना दिया आपका 150, तो ये कितना आ जाएगा 62.5x इक्वल टू 150, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाय 625, 10 मैंने ऊपर लिख दिया, तो 5 से करूँ इसको तो 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 125 5 625, 3 5 15, 0 0, 25 5 125 और 6 5 30, 5 12 5 60, बारह हो गया इसका क्या? एक सेकेंड रुको। तो ये आया फ्रेंड्स आपका, कहाँ गया? x की वैल्यू आ गई 12/5, 5 भी था ना नीचे, तो 12/5 आ गया, ठीक है। सो ये आपने नोट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी फिर सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 12.5, मैंने भी नोट कर लिया है, x की वैल्यू 12/5 है, सॉरी। और वैसे ही फिर आपको मतलब ये जो ये नीचे दिया है ना b में हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस, तो b में देखो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाई मोड कितनी थी 150y, स्लो मोड था 100y, तो 50y की वैल्यू कितनी आ गई 125, तो 10 5 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5/2, ठीक है। सो ये डिनोट करके रखना, y की वैल्यू आ गई 5/2। उसी तरह से फिर c में हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस दिया 122, और c में कितना था हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस 61z इक्वल टू 122, तो ये आ जाएगा 2z की वैल्यू आ गई आपकी 2, ओके। सो उसी तरह से फिर डी में हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस दिया 144, तो डी में हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस कितना था 80a, 80a की वैल्यू आ गई 144, तो 24 ज़ा 80, 3 चौके 12, 2 6 चौके 24, तो 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, तो ए की वैल्यू आ गई 9/5, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/5। इसी तरह से फिर आपको ई में दिया है हाई मोड और स्लो मोड का डिफरेंस। ई में हाई और स्लो का डिफरेंस कितना था 132b माइनस 100b, मतलब 32b आ गया, इसकी वैल्यू है 96, तो ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका सारी वैल्यू, ओके। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन आरपीएम इन स्लो मोड एंड आरपीएम इन मीडियम मोड इन फैन ए इज़ एक्स एंड दैट इन फैन बी इज़ वाई एंड दैट इन फैन ई इज़ जेड, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई और जेड। सो क्या बोला है फ्रेंड्स आपका, डिफरेंस बिटवीन आरपीएम इन स्लो मोड एंड हाई मोड इन फैन ए। अब आरपीएम जो स्लो मोड एंड हाई मोड इन फैन ए, उनका डिफरेंस क्या था,
क्या हो रहा है? स्लो मोड एंड मीडियम मोड, सॉरी हाई मोड नहीं, वही मैं सोचूँ, मैं कहा हाई मोड और स्लो मोड का तो हमें दिया है 150। अच्छा, यहाँ पे बोला डिफरेंस बिटवीन आरपीएम इन स्लो मोड और मीडियम मोड इन फैन ए। अब स्लो और मीडियम का आपका क्या था डेटा, वो था आपका 25x है, इन दोनों का डिफरेंस है 25x, ठीक है। जबकि x की वैल्यू हमारी कितनी थी, x की आई थी हमारी 12/5, तो 12/5 मैंने लिख दिया, 5 5 से 20, तो 12 5 60 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू 60 आ गई, एंड दैट इन फैन बी में जो क्या कहते हैं स्लो मोड और मीडियम मोड का डिफरेंस कितना था, स्लो और मीडियम का था आपका 120y माइनस 100y, मतलब 20y। 20y की वैल्यू कितनी थी आपकी 5/2, 5/2 10 दूनी 20, तो ये y की वैल्यू आ गई 10 5 ज़ा 50, y की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई। और बाकी फ़ैन ई में क्या बोला आपको, फ़ैन ई में जो स्लो मोड और मीडियम मोड का डिफरेंस है वो z है। फ़ैन ई में स्लो मोड और मीडियम मोड का डिफरेंस कितना आएगा आपका 10y आया, 10b आया, सॉरी 10b इक्वल टू, तो 10b तो b की वैल्यू 3 थी, तो 10 ये आ गया 30, तो z की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 50 और z की वैल्यू आपकी 30 आई, ठीक है। याद रखना x की कितनी है, एक तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है। x की वैल्यू कितनी आई थी 60, y 50 और z 30, ठीक है। सो अब यहाँ पे बोले इनका क्या रिलेशन है, देखो इन तीनों का सम क्या 150 है, नहीं, x की वैल्यू आई थी हमारी, कितनी लिखी थी मैंने 60, और y आया था हमारा 50, तो 6 5 11 100, और e आया था, मतलब z आया था हमारा 30, नहीं ये तो नहीं होगा, ये आएगा क्या, y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 50 और z की आई थी 30, तो 50 और 30 80 हो गया, इक्वल टू x की वैल्यू आई थी हमारी 60, 60 + 2 80, हाँ 80 = 80, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स DI, और इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे करती हूँ मैं इसको सॉल्व। क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ फैन ए इज़ ऑपरेटेड इन हाई मोड फॉर 10 मिनट्स, फ़ैन बी को ऑपरेट किया जा रहा है इन हाई मोड में फॉर 20 मिनट के लिए, एंड फ़ैन ई को ऑपरेट किया जा रहा है इन हाई मोड फॉर 25 मिनट्स में, देन व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय फैन ए बी और ई में, ठीक है। हे भगवान, अब हाई मोड में देखना है ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी हमारी, रुको मैंने कहाँ लिखा था कॉपी में, हाई मोड में ए की वैल्यू आई थी हमारी 162.5x आई थी, तो 162.5 का मैंने नीचे लगा दिया 10 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी 12/5 थी शायद, है ना, हाँ 12/5 इंटू कितने के लिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो 10 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 325 को 12 से पहले 10 से कर दूं तो कितना आ जाएगा 3250, और उसके बाद 325 को 2 से करो, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5, 3 2 ज़ा 6, 650 कितना आ गया, 5 5 ज़ा 10, 6 7 8 9, 3900 आ गया ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 3900, ये इतना रोटेशन आया 10 मिनट में, इतना रोटेट करेगा ये, ए की वैल्यू याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, बी ऑपरेट कर रहा है 20 मिनट के लिए हाई मोड में। अब बी की वैल्यू हाई मोड में कितनी थी, बी की हाई मोड में थी आपकी 150y, तो y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y की आई थी हमारी 5/2, 5/2 लिख दिया मैंने, इंटू ये कितने मिनट के लिए ऑपरेट हो रहा है 20 मिनट के लिए, तो 2 से ये काट दिया, 10 दूनी 20,
तो कितना 15 5 15 × 5 7500 आ गया बी की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपका 7500। अब वैसे ही हमें ई का ऑपरेट करना है हाई मोड में। अब ई की वैल्यू हाई मोड में कितनी थी हमारी? हाई मोड में क्या लिखा था मैंने? हाँ, 132 बी थी, 132 बी थी। ठीक है, तो बी की वैल्यू थी हमारी 3, तो 132 × 3 × 25 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए। तो पहले मैं इसको कर देती हूँ, इससे मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 25 को मैं 100/4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 9900। ठीक है, सो 9900 आ गया मेरा। अब हमें क्या निकालना है? ए बी और ई का रेशियो निकालना है कि कितनी रेवोल्यूशन हुई। तो ए में कितनी रेवोल्यूशन आई थी हमारी? 3900। 100 तो काट ही दो क्योंकि तीनों में 0 0 है ना, 2 2। बी की वैल्यू आई थी 75 और ई में आई थी आपकी 99। ठीक है, तो ये किससे कटेगा? 13 3 ज़ा 39, 25 3 75 और 33 3 ज़ा 99। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 13:25:33। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये था फ्रेंड्स आपका डीआई। 2 ही क्वेश्चन थे, आई थिंक ये पता नहीं 2 मार्क्स के थे ये। सो अच्छे लेवल का डीआई था, है ना, ज़्यादा टफ भी नहीं था। बस थोड़ा सा आपको अच्छे से रीड करना है डाटा को कि क्या पूछा है और आपको क्या निकालना है। वैल्यू को अच्छे से नोट कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल साफ साफ बनाइए। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा मत करना खिचड़ी पका रही, फिर नहीं आता समझ, फिर आपका वहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैसे खास करके रीजनिंग में भी याद रखना, जैसे वो डिस्टेंस डायरेक्शन वाले आते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में, वो काफ़ी ज़्यादा 2 पर्सन अगर दे दिए जाएँ वहाँ पे तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से बनाइए ताकि एक ही शीट में आपका आ जाए। ठीक है, और साफ साफ बनाना है, ऐसे हौच पौच नहीं करना है तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो ये था फ्रेंड्स टीआई। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड इस टाइप के आपको क्वेश्चन और ट्राई करने हैं तो आप ओली बोर्ड मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गुड लक।